नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अलग थलग दिखने वाली चीजों के बीच भी कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? आज हम कुछ ऐसे ही छिपे हुए हैरान करने वाले कनेक्शंस को खोजने के लिए एक दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? कहाँ प्राचीन मंदिर की डांसर, कहाँ टेनिस का स्कोर और कहाँ दुनिया की सबसे लंबी मूछें। लेकिन यकीन मानिए, इस सफर के आखिर तक इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वो जवाब आपको हैरान भी कर देंगे। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत की शानदार परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया से। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये असल में हरकतों और संगीत में कही जाने वाली कहानियां हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं असम के चाय के बागानों में, जहां झूमर डांस की एक बहुत ही वाइब्रेंट परंपरा है। ये लोक नृत्य इस पूरे इलाके की संस्कृति का एक खूबसूरत प्रतीक है जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा, अब चाय के बागानों से निकलते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ उत्तराखंड में हमें मिलता है जागर नृत्य, जो झूमर से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि देवताओं को बुलाने और पुरानी कहानियों को सुनाने का एक गहरा आध्यात्मिक तरीका है। ये कितनी दिलचस्प बात है कि लोक कलाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियों को भी कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं। बिहार का जट जटन डांस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो शादीशुदा जोड़े के रिश्ते के खट्टे मीठे पलों को जिंदा कर देता है। क्या कोई ऐसा डांस हो सकता है जो ग्रेविटी को ही चैलेंज करता हुआ लगे? हाँ, बिल्कुल है। मिलिए तमिलनाडु के करकटम से, जहां कलाकार अपने सिर पर सजे हुए बर्तनों के टावर को बैलेंस करते हुए गजब की स्किल दिखाते हैं। अब हम लोक परंपराओं से क्लासिकल डांस की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर एक इशारे का, हर एक मुद्रा का एक गहरा मतलब होता है। ओडिसी डांस की जड़ें आध्यात्मिकता में बहुत गहरी हैं। इसकी जो शुरुआती कलाकार थीं, जिन्हें महारी कहा जाता था, वो मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए नृत्य करती थीं। और यहीं पर हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलता है। तो यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। लोक नृत्य यानी फोक डांस अक्सर किसी समुदाय की अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। वहीं क्लासिकल डांस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके नियम होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, और इनका आधार अक्सर आध्यात्मिक होता है। अच्छा, डांस से थोड़ा और आगे बढ़कर थिएटर की दुनिया को देखते हैं। कर्नाटक का यज्ञगान सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि एक पूरा आर्ट फॉर्म है। जरा सोचिए, चमकीले कॉस्ट्यूम्स, दमदार संगीत, जोरदार डांस और पावरफुल डायलॉग्स, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बना देते हैं। भारतीय क्लासिकल ड्रामा के दिल में रस का कॉन्सेप्ट है। इन्हें आप 9 तरह के इमोशनल फ्लेवर्स या एहसास कह सकते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, दुख, हंसी, जिन्हें एक परफॉर्मेंस ऑडियंस के मन में जगाने की कोशिश करती है। मतलब ये सिर्फ कहानी देखना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है। चलिए अब मंच से हटकर थोड़ा और बड़े कैनवस पर चलते हैं, उस कल्चरल लैंडस्केप की तरफ जहां संगीत, रंग और बड़े बड़े त्योहार जिंदगी की धड़कन तय करते हैं। संगीत इन सभी त्योहारों की जान होता है, और संगीत आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। इन्हें मोटे तौर पर 2 तरह से समझ सकते हैं। कुछ जैसे बांसुरी हमारी सांसों से या हवा से आवाज पैदा करते हैं, जबकि वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में तारों की वाइब्रेशन से धुनें निकलती हैं। अब कुछ बड़े त्योहारों की बात करते हैं। हर साल दुनिया भर में मशहूर ताजमहल के साये में ताज महोत्सव होता है। ये भारत की रिच आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर का एक शानदार शोकेस है। और फिर जब हम बात करते हैं स्केल की, तो कुंभ मेले जैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो इंसानों का एक विशाल सागर है, जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण गैदरिंग्स में से एक है। और इन्हीं रंगीन त्योहारों के बीच में हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का दूसरा और शायद सबसे अनोखा जवाब मिलता है। दुनिया की सबसे लंबी मूंछों का कंपटीशन कहाँ होता है? तो वो होता है राजस्थान के मशहूर पुष्कर मेले में। ये वहाँ का एक बड़ा ही यादगार और मज़ेदार आकर्षण है। ठीक है, तो अब गियर बदलते हैं। कला और संस्कृति से निकलकर अब हम स्पोर्ट्स की एनर्जेटिक दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां हर नियम और हर रिकॉर्ड के पीछे एक अपनी कहानी होती है। और यहीं पर हमारे उस शुरुआती रहस्य का आखिरी टुकड़ा भी सामने आ जाता है। टेनिस में लव स्कोर का मतलब प्यार मोहब्बत से बिल्कुल नहीं है।
इसका सीधा सा मतलब है कि एक खिलाड़ी का स्कोर 0 है ना एक दिलचस्प शब्द। स्पोर्ट्स की दुनिया नाप तौल और नियमों से चलती है, तो चलिए कुछ मजेदार आंकड़ों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। क्रिकेट में स्टंप्स की हाइट ठीक 28 इंच होनी चाहिए। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल ठीक 50 मीटर लंबा होता है और हाई जंप में एक एथलीट को कोई हाइट क्लियर करने के लिए 3 चांस मिलते हैं। हर खेल का अपना एक अलग गणित है। खेल सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं होते, उनकी अपनी एक भाषा और अपनी परंपराएं भी होती हैं। जैसे भारत का पारंपरिक खेल है कबड्डी, तो वहीं बहुत मशहूर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी है। और जूडो के खेल में स्कोरिंग के एक हिस्से को यूको कहते हैं। हर खेल की अपनी अलग दुनिया है। अब अपने आखिरी सेक्शन में हम आर्ट और स्पोर्ट्स से आगे बढ़कर उन लोगों, जगहों और उन खास पलों पर ध्यान देते हैं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इतिहास में कुछ बहुत जरूरी पहली बार हुए पलों को देखते हैं। 1792 में भारत के पहले क्रिकेट क्लब की नींव रखी गई। लगभग 150 साल बाद 1945 में दुनिया को एक साथ लाने के लिए बने यूनाइटेड नेशंस को अपना पहला सेक्रेटरी जनरल मिला। और फिर 1984 में भारत ने राकेश शर्मा के साथ स्पेस में अपना पहला कदम रखकर इतिहास रच दिया। और जाहिर है इन बड़े बड़े माइलस्टोन्स के पीछे कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल जैसे कलाकारों ने भारतीय नृत्य को दुनिया तक पहुंचाया। सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के भविष्य को आकार दिया। और सुष्मिता सेन और लाला दत्ता जैसी हस्तियों ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर सम्मान दिलाया। और अब हम सब कुछ समेटे उससे पहले एक पल रुककर रविंद्रनाथ टैगोर के इस पावरफुल कोट के बारे में सोचते हैं। ये उम्मीद और नज़रिए की एक बहुत खूबसूरत याद दिलाता है कि हमें हमेशा आगे देखना चाहिए और बड़ी तस्वीर को याद रखना चाहिए। तो मंदिर की नर्तकियों से लेकर टेनिस के स्कोर और मूंछों की प्रतियोगिताओं तक हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। ये हमें एक आखिरी सोच पर लाता है। जब हम इन अलग अलग डॉट्स को जोड़ते हैं तो यह याद आता है कि ज्ञान हर जगह छिपा है। तो सवाल ये है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी छिपी हुई कड़ियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सोचने के लिए शुक्रिया।